हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर जी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के बीच में एक नया वीडियो लेके आए हैं जो कि झारखंड से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने आप लोग झारखंड के करंट अफेयर एक वीडियो ले चुके हैं। सेकेंड वीडियो आपका झारखंड के भूगोल से रिलेटेड है और ये जेएसएससी एग्ज़ाम में जो अभी हाल ही फिलहाल में जो सीजीएल के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन सा क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन को लिया गया है जो झारखंड भूगोल से रिलेटेड है। और भी वीडियो इसका कंटिन्यू आते ही रहेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो एग्जाम में हिट करने वाले क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। तो चलिए आते हैं वीडियो में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिखा गया है कि झारखंड के उत्तरी भाग जिसे कहते हैं कोडरमा हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टान में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है। अब बात करते हैं हम लोग कि जो भाग जो है आपका यहाँ पे कि आपका उत्तरी भाग में कहाँ बोल रहा है कि जो कोडरमा हो गया, ये कोडरमा और हजारीबाग, जो ये हजारीबाग और कोडरमा का जो भाग है में एक विस्तृत रूपांतरित परतदार, ये जो रूपांतरित परतदार चट्टान में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है, किसका मात्रा बहुत ही ज़्यादा बताया गया है, उसमें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ का आपका जो आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, आपका अवरक, ठीक है। इसमें जो यहाँ जो दो इलाका है आपका कोडरमा और हजारीबाग जो दिख रहे हैं, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या देखने को मिलेगा, अवरक की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टान का किस नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पूछ रहा है कि जो कोल्हान के इलाका में, जो कोल्हान में पाए जाने वाले जो भी मिलने वाले जो रूपांतरित परतदार जो चट्टान है उसमें किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको किस नाम से प्रसिद्ध है, तो आयरन और सीरीज, बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा मतलब लोहा जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए आयरन और उसका जो सीरीज है उस नाम से प्रसिद्ध है ये इलाका कोल्हान पहाड़ी की, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला जो है आपका अगला है कि झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में, अगला क्वेश्चन जो है झारखंड के जो चाईबासा क्षेत्र है उसमें हम लोग आते हैं कि क्षेत्र में पाई जाने वाली जो है धारवाड़ जो रूपांतरित परतदार चट्टान में क्या पाया जाता है। तो जो झारखंड के जो अब इस बात किस क्षेत्र का बात करें हम लोग, चाईबासा क्षेत्र का, ठीक है। तो चाईबासा क्षेत्र में भी पाए जाने वाले एक जो है रूपांतरित परतदार, हर जगह आ रहा है आपका कहीं न कहीं रूपांतरित परतदार चट्टान ही आ रही है। वहाँ कौन से पाए जाते हैं, जाने वाले एक धारवाड़ जगह है वहाँ पर, तो वहाँ सबसे ज़्यादा होता है कि आपको अबरक भी देखने को मिलेगा, अबरक भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, क्वार्ट्ज सिल्ट ये भी मिलता है और हॉर्नब्लेड सिल्ट, ये तीनों बहुत प्रचुर मात्रा में मिलते हैं कहाँ, चाईबासा क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो गया, उपयुक्त सभी, तीनों याद रखिएगा, अबरक, क्वार्ट्ज सिल्ट, हॉर्नब्लेड सिल्ट, ठीक है, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला बोल रहा है कि झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप, याद रखिएगा कि राजमहल ट्रैप की चट्टानें कहाँ पाया जाता है। तो राजमहल ट्रैप आपको जब देखिएगा इसका भौगोलिक जो मैप होगा उसमें आपको देखिएगा कि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है आपका कहीं न कहीं ये उत्तर और ये पूर्वी, ये जो इलाका जो होता है ये कहीं न कहीं आपका क्या है, आपका राजमहल ट्रैप देखने को मिलेगा ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो हो गया है आपका क्या होगा, उत्तर पूर्व क्षेत्र का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। छोटा नागपुर पठारी जो है भाग के दक्षिणी सिरे पर पाए जाने वाली प्राचीनतम परतदार चट्टान को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला जो आ गया कौन सा, छोटा नागपुर पठारी भाग में कौन सा, दक्षिणी सिरे में छोटा नागपुर पठार के अगर हम दक्षिणी सिरे की बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक प्राचीनतम परतदार चट्टाने की विशाल नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं धारवाड़, ठीक है। तो धारवाड़ जो है वो एक प्रकार का विशालतम परतदार जो है चट्टाने हैं, ठीक है, जो कि आपका कहाँ मिलेगा, छोटा नागपुर पठारी के दक्षिणी सिरे पर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन। झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ, सबसे ज़्यादा जो है अगर हम लोग रूपांतरित परतदार चट्टान का सर्वाधिक अच्छा जो विकास हुआ, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस क्षेत्र में हुआ है, तो इसका आंसर होगा कोल्हान की पहाड़ी में जो है सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, इसकी जो डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा हुआ है। अगला क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना है, सबसे प्राचीनतम अगर भूगर्भिक संरचना बात करते हैं तो वह है आपका आर्कियन, ठीक है। आर्कियन जो है यह सबसे आपका पुरानी
भूगर्भिक संरचना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार है? ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा, कि सबसे पहले तो आपका झारखंड पूरा कोयला के लिए फेमस है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयला के जो सर्वोत्तम और विशाल भंडार मौजूद है? तो कहाँ आपका हो जाएगा? गोंडवाना। ठीक है, तो गोंडवाना क्षेत्र जो है वो कोयले के लिए सर्वोत्तम और विशाल भंडार कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग क्या है? तो झारखंड का प्रमुख जो प्राकृतिक भाग जो है वो आपका क्या है? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, अब इंडिया मैप में देखोगे तो पूरा झारखंड कहीं ना कहीं किसके अंदर है? छोटा नागपुर पठार के अंदर ही है। तो ये पूरा का पूरा प्राकृतिक भाग से पूरा भरा हुआ है, क्योंकि हमारा जो झारखंड है वो प्रकृति प्रधान है। यहाँ हर किस्म के जो जीव जंतु से लेकर पेड़ पौधे के बहुत ज़्यादा है, और यहाँ तो खनिज का भंडार ही भंडार है। तो ये पूरा का पूरा झारखंड जो है वह किस भाग का है? तो छोटा नागपुर पठार पर अवस्थित है। तो यहाँ पूछा गया है कि झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग कौन सा है? तो पूरा का पूरा प्राकृतिक भाग छोटा नागपुर का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की है? तो यहाँ पर पूछेगा कि जो झारखंड में निर्मित जो चट्टानें, जो भी चट्टानें यहाँ जो बना हुआ है किस काल की है? तो इसका आंसर होगा बहुत सारे काल का। पहले देखेंगे, पहला जो है आकियंस तथा विध्यन, ये भी होगा। गोंडवान तथा जो टर्शियरी, ये भी है। टर्शियरी काल के बाद भी हुआ था, वे भी है। दैट मीन्स कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो अलग अलग चट्टानें का निर्माण हुआ अलग अलग काल में हुआ है। तो अलग अलग काल में पहले याद रखिएगा, एक आकियन जो है, फिर एक क्या होगा? विध्यन। पहला हो गया गोंडवाना तथा टर्शियरी, फिर टर्शियरी काल के बाद की जितने भी समय आया सब में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, झारखंड की चोटी जो है पारसनाथ की जो चोटी है झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पारसनाथ की जो चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1365 मीटर। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें दिखाया गया है कि आपका जो इमेज है यहाँ पे, ये झारखंड का जो चोटी का इमेज बनाया गया है, इसका जो ऊंचाई पूछेगा अब बता देगा कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1365 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई। ठीक है, पारसनाथ बहुत ही फेमस है, पर्यटक स्थल झारखंड के लिए बहुत ही फेमस है। उसका ऊंचाई देखिएगा 1365 याद रखिएगा, क्या कहेंगे? 1365 मीटर। याद नहीं रहेगा तो कम से कम 365 दिन तो याद रहेगा, उसमें एक लगा दीजिएगा। 365 दिन मतलब 1365 मीटर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड का अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? मतलब ऐसे भी हम लोग झारखंड एक पठारी एरिया है, ऊंचे भूभाग में है, तो अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितना है? तो झारखंड का हर भाग कहीं न कहीं 300 मीटर मतलब 300 मीटर के ऊंचाई पर ही अवस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कि कितना? 300 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड के प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं नहीं है? कौन सी ऐसी जो झारखंड के भौगोलिक जो है आपका विशेषता नहीं बताता है? तो पहला, इस भाग की जो भूगर्भिक संरचना जटिल है। ठीक है, इसके बाद इस भाग की स्थलाकृति विषम है। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वह वनाच्छादित है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है नहीं है। दैट मीन्स कहने का मतलब यह क्षेत्र पूरी तरह से पठारी एरिया है। यहाँ कोयला और बहुत सारे खनिज अवरक जो भी है वो बहुत सारे खनिज यहाँ पर मिलते हैं। तो ये भाग जो है ना कृषि के लिए उतना अच्छा अनुकूल नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये तीनों आंसर आपका सही होगा, लेकिन इसमें नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल नहीं है। भूगर्भिक संरचना जटिल है, बिल्कुल जटिल है, क्योंकि बहुत सारा खनिजों से दबा हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है हमारा झारखंड। उसमें इस भाग के स्थलाकृत विषम है, अलग अलग विषम हर जगह, कहीं आपका हो गया कि खदानें हो गई, तो कहीं पेड़ पौधे हो गए, अलग अलग मतलब जंगले हो गए, तो अलग अलग इसका जो है स्थलकृति भी बना हुआ है, वो बहुत ही विषम है ना। इस क्षेत्र की जो अधिकतर भाग क्या है? वनाच्छेद है, वन से ढका हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ खेती के लायक उतना अच्छी प्रॉपर ज़मीनें नहीं है या खेती के लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सिंहभूम में आग्नेय शैलों के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा है क्वेश्चन कि पहली बात, सिंहभूम में जो आग्नेय शैलों की जो रूपांतरण से बनी एक क्या बना हुआ है? ग्रेनाइट चट्टान। ठीक है, बहुत सारे यहाँ एमसीक्यू अगर गहराई से पढ़ा जाए क्वेश्चन में तो वहाँ पर भी एमसीक्यू बन सकता है। देखिए क्या लिखा है कि आग्नेय शैलों के रूपांतरण से, देखो आग्नेय शैल के जो रूपांतरण से कौन सा? ग्रेनाइट। तो आग्नेय शैल से कन्वर्ट होकर किस में चेंज हो गया? ग्रेनाइट चट्टान की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए ग्रेनाइट चट्टान में रूपांतरित हो गया, इसलिए इसका आंसर भी होगा ग्रेनाइट नीस। नहीं, थोड़ा सा याद रखिएगा, ग्रेनाइट नीस याद रखिएगा, नीस, क्योंकि आपका ऑप्शन में बहुत सारा कंफ्यूजन करने के लिए दिया रहेगा, ग्रेनाइट एरिया, ग्रेनाइट पेटी, ग्रेनाइट फील्ड, तो उसमें से सबसे आंसर जो होगा वह नीस याद रखिएगा, ग्रेनाइट नीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अबोरा रांची के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि रांची के पश्चिमी भाग, ठीक है, और भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग और रांची के पश्चिमी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वह पाट प्रदेश कहते हैं। ठीक है, ट होगा यहाँ पे, या त भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा ट होता है, पाट प्रदेश। तो आपको यहाँ पर इमेज में दिखा देते हैं कि जो है आपका ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये पाट क्षेत्र है। ठीक है, और पाट क्षेत्र आपका कहीं न कहीं ये आपका किस में होगा? तो रांची के पश्चिमी भाग में है। यही रांची के शायद यहाँ पे, तो रांची के इधर पश्चिमी भाग में हो जाएंगे, लेकिन पलामू के कहाँ होगा? दक्षिणी भाग में। यहाँ पलामू है तो इसका दक्षिणी भाग में तुमको देखने को मिलेगा कौन सा? पाट क्षेत्र। ठीक है, तो बहुत झारखंड का विस्तृत क्षेत्र है। अब अगर हम लोग पाट क्षेत्र को हम लोग बात कर ही रहे तो थोड़ा मोड़ा इसके हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कि पाट क्षेत्र के अगर हम लोग पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो पाट क्षेत्र से सटा हुआ क्या मिलेगा आपका? रांची का पठार। पाट के तुरंत मिलेगा रांची का पठार। ठीक है, पाट से ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तरी कोयल बेसिन मिलेगा। ठीक है, कोयल बेसिन, उत्तर कोयल बेसिन यहाँ हो गया, और इसके यहाँ पर आपका हजारीबाग का पठार है। तो हजारीबाग के पठार को हम लोग दो भाग में बांटे हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल पढ़ोगे तो जो ऊपर वाला हो जाएगा, जिसे इसके जस्ट ऊपर वाला, तो ऊपरी हजारीबाग का पठार है, और ऊपर है निचली हजारीबाग का पठार। ये अभी इससे पहले क्वेश्चन बताया गया था कि जो आपका पूर्वी और उत्तरी और पूर्वी भाग में पूछा गया था। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी है ना, राजमहल की पहाड़ी, और यहाँ साहेबगंज के पास आपको देखने को मिलेगा गंगा नदी, यहाँ वही है, तो यहाँ का गंगा का मैदान। ये दो तीन को बहुत इंपॉर्टेंट है। पाट क्षेत्र पूछेगा, यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, हजारीबाग का पठार ये भाग में है, राजमहल की पहाड़ी से थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? गंगा का मैदान। ठीक है, उसके बाद है नीचे भी बहुत सारा है, आप देख लीजिएगा कि ये दामोदर नदी का बेसिन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पंच परगना जो है का मैदान यहाँ पर है, पंच परगना। ठीक है, ये कभी कभी दालमा जो क्षेत्र है, हाथी वाला क्षेत्र वाला, तो दालमा श्रेणी यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, चाईबासा का मैदान, ये वाला भाग को चाईबासा का मैदान कहते हैं, और यहाँ पर सिमडेगा। अगर आपको झारखंड का मैप अच्छी तरह से सब जिला वाइज याद है तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। पाट क्षेत्र कोई रिलेटेड नहीं था, इसलिए हम लोग बढ़िया से हम लोग समझ लें। जो पाट क्षेत्र है वो आपका रांची से कहाँ होगा? रांची का आपका होगा पश्चिमी भाग, जबकि पलामू के कहाँ हो गया? दक्षिणी भाग में। ठीक है, इसको एक दो बार देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा तो हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाट प्रदेश के किस आकार में विस्तृत है? आप पाट पढ़िएगा तो नहीं, प्रिंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो पाट प्रदेश किस आकार में विस्तृत है? तो पाट प्रदेश जो है आपको त्रिभुजाकार आकार में आपको देखेगा, ट्रायंगुलर शेप में आपको देखने को मिलेगा पाट प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। समुद्र तल से पाट प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से हम लोग पाट प्रदेश की ऊंचाई देखा जाए तो कहीं न कहीं ये ऊंचाई वाला क्षेत्र कहीं ऊपर कभी नीचे, तो उसको एवरेज में लिया गया है, मतलब 762 से लेके 1097 मीटर की ऊंचाई का रखा गया है। ये समुद्र तल से ऊंचाई, क्योंकि हम लोग पता है कि कोई भी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, तो समुद्र की तल्ली से नापते हैं, समुद्र तल से उसकी गहराई नापा जाता है। तो याद रखिएगा, समुद्र तल से पाट प्रदेश की ऊंचाई पूछेगा तो 762 से लेके कितना होगा? 1097 मीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पाट प्रदेश का कुल हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है? झारखंड के साथ और कोई प्रांत में चल गया है पाट प्रदेश का, तो वह कौन सा हिस्सा कौन सा प्रांत में गया है? कहीं कहीं दूसरा स्टेट में वह बिलोंग कर रहा है, ठीक है, दूसरा स्टेट में चल गया है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, छत्तीसगढ़, ठीक है। जो पाट प्रदेश है वो अब मैप में देखिएगा, जिससे पिछले वाला तो वहाँ दिखाएगा, जिससे आप बाहर निकलिएगा पाट जो प्रदेश से, तो आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो याद रखिएगा 47.38%, लगभग 47% जो भाग है वह छोटा नागपुर पठार पर ही हमारा झारखंड क्या अवस्थित है, ठीक। आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टान है? मैंने आजकल जो आधुनिक युग में जो चट्टानें जो है वो पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा छोटा नागपुर में मिलने वाले आधुनिक युग की चट्टान है? तो ये जो है क्वार्टसरी जो चट्टानें हैं वह आजकल आधुनिक युग की चट्टानें हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, फिर बोल रहा है कि आपका राजमहल ट्रैप की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? राजमहल आप मान लो कि दिखाया था कि ऊपर वाले जो क्षेत्र में था, कोना वाला में, कहाँ पर? तो आपको ऊपर में हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी भाग में। तो उत्तरी पूर्वी भाग वाला में कौन वाला? तो राजमहल ट्रैप जो है पूरा का पूरा ये राजमहल ट्रैप की चट्टानें किस जिले में मिलती है? कौन कौन सा जिला में आता है? तो आपका राजमहल का ट्रैप साहेबगंज गंगा वाला भाग में मिलेगा, दुमका जिला में मिलेगा, और गोड्डा। ये तीनों याद रखिएगा कि आपका साहेबगंज, दुमका और गोड्डा, ये तीनों जिला कहीं न कहीं टच करती है, वह आती है किसके अंदर आती है? राजमहल ट्रैप के अंदर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जनीरा जो है पाट की ऊंचाई कितनी? एक जिस तरह वहाँ पर है आपको पाट क्षेत्र बताया था, एक जनीरा उसी का नाम है, जनीरा पाट की जो ऊंचाई पूछा गया है वो कितना है? तो इसका याद रखिएगा 1143 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। इसका याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, पाट प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है? तो पूरा पाट प्रदेश में दिखाया, पाट प्रदेश का जो इलाका था, मान लो कि ये पाट प्रदेश है, तो उसमें सबसे ऊंची जो आपका चोटी है या सबसे ऊंची पहाड़ी है वो क्या है? तो पाट प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पूछा गया है, सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन है? तो दो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, दोनों को याद रखिएगा, एक नाम है सानू और एक सारू, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, दो दोस्त का भी नाम याद रख सकते हैं, एक सानू है एक और सारू है, ठीक है। ये दोनों पहाड़ियाँ जो है आपका कौन सा प्रदेश में? पाट प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ी, दो को याद रखिएगा, सानू और सारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताहार पाट की ऊंचाई कितनी है? तो अब देखिए, नेताहार पाट की ऊंचाई पूछा है तो 1180 मीटर, ये भी याद रखिए, 1180 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है, नेताहार पाट की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेशपुर पाट की ऊंचाई, अब देखिए सबको एक एक करके सीक्वेंस में याद रखिएगा तो जल्दी आ जाएगा। अब गणेशपुर पाट की जो ऊंचाई है उसका पूछा गया, तो गणेशपुर पाट की ऊंचाई हो गया 1171 मीटर, 1171 मीटर। सब पठार की जो है वह बताया गया है कि कितना कितना रेंज में है, कितना कितना उसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, पाट प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब कौन कौन सा कथन सत्य देखते हैं, इसका क्या क्या है। तो यहाँ पर देखो कि पहला पूछा है, बताया गया है कि यहाँ जो है यह चौरसनुमा ऊंचाई विच्छेदित पहाड़ियों से बना हुआ है, ठीक है, ये बात सही है। जब पाट प्रदेश की बात करते हैं तो ये त्रिभुजाकार था, तो यहाँ देखो चौरसनुमा, भले वो त्रिभुजाकार था लेकिन यहाँ जो है चौरसनुमा ऊंचाई विच्छेदित पहाड़ियों से बना हुआ है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है, अगला जो है यहाँ दक्कन ट्रैप की लावा निर्मित चट्टान है, बिल्कुल यहाँ पर जो है दक्कन ट्रैप की जो लावा से बना है निर्मित चट्टान भी मौजूद है, किसमें? पाट प्रदेश में। इसके पूर्वी भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती हैं, हाँ, नया काल की जो नए नए चट्टानें जो है वो भी आपको इसके भाग में देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका, वो कहीं न कहीं आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पाट प्रदेश में मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस जो वीडियो में पाट प्रदेश से क्वेश्चंस लिया गया है, ताकि आपका पाट प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहीं न कहीं इस वीडियो से आपका कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो पाट प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पाट प्रदेश के मैदानी भाग को हम लोग
24 का मैदान कहते हैं, ठीक है, 24 याद रखिएगा, ठीक है, 24 का मैदान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है? ये भी क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन से कि रांची के पठार का जो अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है, किस चट्टान से मिलकर बना हुआ है? तो 2 चट्टान से मिलकर बना हुआ है, एक जो है नीस और दूसरा क्या है, ग्रेनाइट। तो आपका जो आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों। तो रांची के पठार 2 चट्टानों से मिलकर बना हुआ, एक नीस और दूसरा क्या है, ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची के पठार की औसतन ऊंचाई कितनी है? ये भी क्वेश्चन से 365 इंपॉर्टेंट, 365 मीटर की जो है इसका आपका औसतन ऊंचाई है किसकी, रांची पठार की। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले तक विस्तृत है? अगर रांची के पठार का बात करते हैं तो वह कौन सा जिला तक हुआ, उसका फैला हुआ, कहाँ तक विस्तार हुआ हुआ है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, रांची है तो पहला रांची जिला तो कवर करेगा ही करेगा, ठीक है। रांची के साथ साथ रांची पठार जो है वह लोहरदगा में जाएगा, और कहाँ, गुमला। ये 3 जिला कवर करती है कौन, रांची का पठार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले, माने किस किस जिले को वह टच करती है, किस जिले से वह मिलके बनी हुई है? तो यहाँ पर देखो रांची, लोहरदगा और गुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में अधिकांश किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? जब हम लोग हजारीबाग के पठार हम दिखाएं, मैप में भी आप लोग को दिखा दिए कि एक जो ऊपरी हजारीबाग के पठार थे और एक निचली थे, ठीक है। तो निचली और ऊपरी दोनों बताए। तो बोल रहा है हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में अधिकांशतः किस प्रकार की चट्टानें वहाँ पर देखने को मिलती है, क्यों मिलती है? तो यहाँ भी आपको जिस तरह हम लोग रांची पठार में मिला था ग्रेनाइट और नीस, तो हजारीबाग के पठार में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चट्टानें मिलेगी वह कौन से मिलेगी, ग्रेनाइट और नीस। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट आते हैं, रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? रांची के पठार के जैसे हम लोग ऊपरी भाग जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो रांची के ऊपरी रांची के जो पठार के ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, टाड़। ऑप्शन नंबर बी, टाड़ जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दोनों, अगर यहाँ पर ऊपरी भाग पूछा है तो टाड़ बोलेंगे। अब हम लोग पूछ रहा है कि रांची पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो रांची के निचले भाग को क्या कहते हैं, दोन कहते हैं, ठीक है। ऊपरी भाग को टाड़, निचले भाग को दोन, टाड़ दोन, ठीक है, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, ऊपरी भाग पूछेगा तो टाड़, निचले भाग को पूछेगा दोन, किसका, तो रांची पठार के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार की विशेषताएं नहीं है? क्वेश्चन फंस जाएगा, यहाँ पर है नहीं, क्या पूछा है, नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है चट्टान जो है, कौन सी रांची के पठार की विशेषता नहीं है, उसमें देखें। सबसे पहले इसको देखो कि यह पठार उत्तर में दामोदर नदी की जो धसान घाटी से विभाजित है। बिल्कुल, यह पठार बीच बीच में कहीं न कहीं दामोदर नदी गुजर जाने के कारण यहाँ पर यह भाग में बटी हुई। तो वही लिखा है, यह पठार उत्तर में दामोदर नदी के उत्तरी भाग में जब जाओगे तो दामोदर नदी की धसान घाटी से विभाजित है, कहीं न कहीं बटा हुआ है। फिर बोल रहा है दूसरा कि यह पठार रांची जिले में कम उबड़ खाबड़ है। जब हम लोग बात करते हैं रांची पठार का मतलब ये नहीं कि खाली रांची, हम लोग बता ही दें कि रांची जो है, रांची पठार के अंदर 3 जो जिले आए थे, ठीक है। तो यह पठार रांची जिले में कम उबड़ खाबड़, जब रांची जिला का स्पेशल बात करता है तो ये पठार में उबड़ खाबड़ थोड़ा सा कम है, इसलिए तो वहाँ पर पूरा का पूरा आपका पूरा झारखंड की राजधानी बनाया गया और हर चीज़ का फैसिलिटी वहाँ पर उपलब्ध कराया गया, ठीक है। तीसरा बोल रहा है यह पठार गुमला जिले में कुछ अधिक कटा छटा है। यह पठार आपका गुमला, आपको बताइए 3 से हो गया, 3 जो है जिला कवर करता है, तो रांची, गुमला। तो यहाँ पर गुमला जिला है में कुछ अधिक कटा छटा है, मतलब इसका कटा छटा ज़्यादा है, ये भी सही बात कर। इस पठार की जो धरातलीय विषमता काफ़ी कम है, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये कहीं न कहीं आपका इस पठार की जो धरातलीय विषमता काफ़ी कम नहीं, इस पठार की धरातलीय विषमता बहुत ही ज़्यादा जटिल है, ठीक है। यहाँ कम नहीं होना चाहिए, यहाँ बहुत ही ज़्यादा और जटिल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि विशेषता नहीं है, ठीक है। तो जो विशेषता नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी है। इसमें लिखा गया है इस पठार की जो धरातलीय विषमता काफ़ी कम है, कम नहीं बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग ने 35 क्वेश्चंस को कवर किया है और इस वीडियो में आप लोग को बहुत नए चीज़ सीखने को मिला होगा।
और इसी तरह हम कंटिन्यू आप लोगों को झारखंड से रिलेटेड साइंस रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जो कि कंपटीशन बेस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में एग्ज़ाम जो होने वाला है JSSC का जो CGL होने वाला है, मस्ट है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद 3-4 बार उसको कैंसिल करने के बाद इस बार जो अगर लेना चाह रही है तो आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।